मार्को के प्रोड्यूसर अपने क्राइम यूनिवर्स की एक नई फिल्म को लेकर आए हैं जिसका नाम है कटल। कहानी जंगल की दुनिया में सेट है और हाथियों से जुड़े अंडरवर्ल्ड क्राइम को सामने लाने की कोशिश करती है। अच्छी बात यह है कि फिल्म हिंदी डबिंग में रिलीज हुई है और सिर्फ 2 घंटे लंबी है। ऊपर से एंड में कई पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी डाले गए हैं। इसमें से एक बड़ा सरप्राइज तो मेकर्स पहले ही रिवील कर चुके हैं, जिसमें लोकेश कनकराज एक पावरफुल गैंगस्टर के रोल में नजर आने वाले हैं। भाई यह बंदा सब कुछ कर लेगा, बस कैथी 2 नहीं बनाएगा। पहली नजर में फिल्म आपको पुष्पा की याद दिलाएगी। पोस्टर में KGF 2 वाली फील आती है और मार्को जैसा वायलेंस दोहराने की पूरी कोशिश की गई है। कहानी शिकारियों की है जो असल में स्मगलर्स है। जंगल में हाथियों और शिकारी शिकार करके उसके दांतों का करोड़ों का कारोबार चलाते हैं और इसी से डर पैदा और पैसा दोनों कमाते हैं। लेकिन इस धंधे में दो गैंग्स सामने आ जाती है। दुश्मनी पुरानी है और अभी तक तीसरा खिलाड़ी एंट्री मारता है। फिल्म में पुलिस है, पॉलिटिक्स है, गन फाइट है और खूब सारा खून खराबा भी है। लेकिन जो चीज़ें सबसे ज़्यादा मिसिंग है वो है एक मजबूत और पूरी तरह विकसित कहानी। मार्को के नाम से जुड़ी होने की वजह से उम्मीद थी कि कोई सॉलिड ट्विस्ट, सस्पेंस और थ्रिलर वाला एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। एक्शन सीन्स के नाम पर ज़्यादा स्लो मोशन पर भरोसा किया गया है। मार्को में जो ब्रूटल और इम्पैक्टफुल वायलेंस था, यह फिल्म उसका 1% भी नहीं है। और यहाँ साफ समझ आता है कि एक्टर और डायरेक्टर बदलने से कितना फर्क पड़ सकता है। हैंड टू हैंड फाइट्स बहुत साधारण है, उसमें कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। गन फाइट भी काफ़ी फेक और इलॉजिकल लगती है। गोलियां तब कहाँ और किसको लग रही है, इसका कोई ठोस लॉजिक नहीं नजर आ रही है। याद है आपको मार्को का वो साइकोलॉजिक सीढ़ियां वाली सीन जहां लीड एक्टर ने बिना किसी कट के पूरा सीक्वल शूट किया था? यहाँ वैसा एक भी मोमेंट नहीं है। इस बार हीरो का स्क्रीन प्रोजेक्ट ज्यादातर बैकग्राउंड म्यूजिक के सहारे खड़ा किया गया है। सच कहूं तो फिल्म का असली हीरो कोई एक्टर नहीं बल्कि रवि बसरूर का म्यूजिक है। समस्या यह है कि 100 मिनट की फिल्म में शायद ही 1 मिनट ऐसा होगा जब बैकग्राउंड म्यूजिक बंद हो। शुरुआत में एक एक्साइटिंग लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही चीजें सिरदर्द बन जाती है। वैसे भी फिल्म में डायलॉग्स कम है और ऊपर से इतना लाउड म्यूजिक की कई बार समझ नहीं आता कि किरदार आपस में क्या बात कर रही है। पुष्पा वाले श्रीनू को छोड़कर बाकी लगभग सभी किरदार फीके और बोरिंग लगते हैं। इतने बड़े बड़े कलाकार होने के बावजूद किसी को यादगार मोमेंट नहीं दिया गया। सबसे बड़ा मिस जो अपॉर्चुनिटी यह है कि कहानी जंगल और हाथियों के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ म्यूजिक यूनिक एक्शन सीन्स बनाए जा सकते थे। हाथियों और जंगल का बेहतर इस्तेमाल हो सकता था। हाथी के दांतों से बनी गणेश मूर्ति जैसे कॉन्सेप्ट के जरिए इमोशनल एंगल भी जोड़ा जा सकता था। लेकिन पूरे 2 घंटे फिल्म सिर्फ ड्रामा और सतही गैंग वॉर में उलझी रहती है। नतीजा यह होता है कि किसी किरदार के जिंदा रहने या मर जाने से दर्शकों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहानी से कनेक्शन बन ही नहीं पाता। शॉक, सरप्राइज और थ्रिलर जैसे शब्द का फिल्म की डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है। पहली बार एक्शन भी प्रेडिक्टेबल और बोरिंग महसूस होता है। टेली इस यूनिवर्स को अब अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ एक नाम है, लॉर्ड मार्को। और अगर कभी सच में यश का नाम इस यूनिवर्स से जुड़ गया तो शायद रॉकी भाई अकेले ही इस लेवल को ऊपर उठा सकता है। नॉनसेंस कहानियों को जमीन के नीचे दबा दे। मेरी तरह ये फिल्म को 5 में से 2 स्टार दूंगा मैं।